ठीक है, तो आज से स्टार्ट करें रिग्रेशन। ठीक है, बड़ा कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा रिग्रेशन का वर्ड। अब आपने रिसर्च में एक वर्ड सुना होगा, डिपेंडेंसी। पहले तुम रिग्रेशन की इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं कि रिग्रेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा, हमारे कल्चर में ना जब भी रिग्रेशन का नाम आता है ना तो लोगों के ذहन में आ जाता है लीनियर रिग्रेशन। आपको ये समझने की जरूरत है कि रिग्रेशन सिर्फ लीनियर रिग्रेशन का नाम नहीं है। रिग्रेशन में बहुत कुछ आ जाता है। लॉजिस्टिक भी रिग्रेशन ही है। रिग्रेशन बेसिकली रिसर्च में कहा जाता है डिपेंडेंसी को, कॉजेलिटी चेक करने को। अगर आपने किसी चीज का कॉज किसी चीज पे चेक करना है तो कुछ फील्ड्स के अंदर से कॉजेलिटी कहा जाता है, कुछ में इसको डिपेंडेंसी कहा जाता है, और स्टेट्स में हम इसे कहते हैं रिग्रेशन। ये लॉजिक क्लियर हो गई। अब जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप है, हो सकता है लीनियर हो सकता है नॉन लीनियर हो। ये बात समझ रहे हैं? तो उसके लीनियर होने का रिग्रेशन से ताल्लुक नहीं है, उसकी डिपेंडेंसी होने का रिग्रेशन से ताल्लुक है। ये बात समझ रहे हैं? अगर उन दोनों वेरिएबल का रिलेशनशिप लीनियर है तो हम लीनियर रिग्रेशन कह देंगे। लेकिन अगर लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, चाहे क्वाड्रेटिक है, चाहे क्यूबिक है, चाहे लॉग है, कुछ भी है, डिपेंडेंसी तो है, कॉजेलिटी तो है, तो ये सब कुछ किस में आ जाएगा? रिग्रेशन में आ जाएगा। हमारे यहाँ जब भी कोई बंदा ये वर्ड यूज करता है, मैंने रिग्रेशन यूज किया है, तो सामने वाला एज्यूम करता है इसने लीनियर रिग्रेशन ही यूज किया होगा। क्लियर हो गया? Linear regression is multivariate model, right? मल्टीवेट के से ताल्लुक नहीं है। मल्टीवेट का तो मतलब ये होता है मोर देन टू वेरिएबल होंगे। But linear regression उसी में आता है ना। लीनियर रिग्रेशन में सिंपल लीनियर भी है, मल्टीपल लीनियर भी है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, सिंपल लीनियर और मल्टीपल लीनियर में फर्क क्या है। फिलहाल हमें ये समझना है कि रिग्रेशन का मतलब है डिपेंडेंसी, Dependent. कॉजेलिटी। One variable is causing any effect to other. हाँ, It can be कॉज either, एंड इफेक्ट चेक करेंगे, कॉजेज एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। and it मतलब could be linear also non-linear. नॉन लीनियर भी हो सकता है। इसका मतलब है कि जहाँ डिपेंडेंसी चेक की जा रही है तो स्टेट्स में हम कहेंगे रिग्रेशन यूज करो, कि कौन कॉज है कौन इफेक्ट है ये चेक करना है। और रिग्रेशन के हजारों मॉडल्स हैं। Also in stats, when we are applying अच्छा, stats, थोड़ा लाउड बोलते ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए। in stats when we are when we are analyzing data, हाँ। so always there will be one variable will be causing any effect. It should be, it could be negative or it could be positive, but there will be a cause, right? तो फिर regression तो हर चीज पे लगेगा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं डिपेंडेंसी और इंटरडिपेंडेंसी में क्या फर्क है, रिलेशनशिप की टाइप्स होती हैं। अब जैसे नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वो यही होगा, डिपेंडेंसी क्या होता है, इंटरडिपेंडेंसी क्या होता है, इंडिपेंडेंसी क्या होता है। इसकी तीन टाइप्स हैं। उसमें जो डिपेंडेंसी है ना वो regression वो है। रिग्रेशन है। जो बाकी दो टाइप हम डिस्कस करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे उसमें क्या मॉडल्स यूज होंगे। अच्छा, इसमें एक और बात समझे, जरूरी नहीं है एक ही कॉज हो। मिसाल के तौर पे आपका वेट है, ये डिपेंड कर रहा है आपकी हाइट पे, तो आपने कहा हाइट कॉज है, वेट डिपेंड कर रहा है, इफेक्ट है। आपकी हाइट पे भी आपकी डाइट पे भी, तो कॉजेस मल्टीपल हो सकते हैं। इसी तरह एक कॉज के मल्टीपल इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आप मीठा खाते हैं तो इसका इफेक्ट होगा आपको डायबिटीज भी हो सकती है, इसका इफेक्ट होगा आपकी आई साइट वीक हो सकती है, वेट बढ़ सकता है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक कॉज का एक ही इफेक्ट होगा। एक कॉज के मल्टीपल इफेक्ट भी हो सकते हैं, और मल्टीपल कॉजेज का एक इफेक्ट भी हो सकता है। ये सब पॉसिबल है। ये हम डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल तो हमने बस यहाँ पे ये स्टार्ट करना है कि रिग्रेशन होता क्या है। रिग्रेशन डिपेंडेंसी का नाम है। यहाँ तक क्लियर हो गया? देखिए, हमारी मार्केट में जब भी कोई ये वर्ड यूज करेगा, मैंने रिग्रेशन यूज किया है, तो टेक्निकली इसका मतलब क्या होता है, उसने कौन सा रिग्रेशन यूज किया होगा? लीनियर। आप चाहे तो इससे क्लियर कर सकते हैं कौन सा वाला रिग्रेशन, लेकिन वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जब वो रिग्रेशन का वर्ड यूज करेगा तो टेक्निकली आप लीनियर रिग्रेशन की ही बात कर रहे होंगे। ये लॉजिक समझ में आ गए? रिग्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? अच्छा, रिग्रेशन का कंसेप्ट समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए कितने टाइप की कॉजेलिटी होती है, आपको ये पता होना चाहिए कितने टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। तो जो नेक्स्ट फ्यू वीडियोस है ना, हम उन्हीं टॉपिक से बनाएंगे कि कॉजेलिटी की टाइप्स कितनी होती है, कितने टाइप्स के रिलेशनशिप होते हैं, उन सब में डिफरेंसेस क्या है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। डन?